हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर। और इसमें हम चैप्टर में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर करने से पहले, क्योंकि 12th क्लास में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा आपका वास्ट पार्ट आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके लिए आप 11th में यदि अच्छे से छोटी छोटी चीज़ें हर चीज़ जान जाओगे तो आपको 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जानना हमारे लिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा टाइप ऑफ फिशन एंड क्लीवेज। एक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किस टाइप से ब्रेक हो सकता है और उससे कितने टाइप के या किस टाइप के कार्बन्स जो है वो अराइज हो सकते हैं। तो पहले हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती क्या है। कई बच्चों को तो ये भी प्रॉब्लम रहती है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन या मैकेनिज्म की हम किसकी बात कर रहे हैं। एक केमिकल रिएक्शन का मीनिंग ही क्या होता है? जनरली एक केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है जहाँ पर एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा हो और बीच में कहीं कोई इंटरमीडिएट भी बन रहा हो, तो वाया इंटरमीडिएट बनाते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। तो एक सिंपल रिएक्शन को यदि मैं कहूँ तो वो एक केमिकल चेंज है जिसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनता है। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमें एक्चुअल में पूरा पाथ वे समझना पड़ेगा कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो है वो वाया कैसे बन रहा है, किस पाथ से बन रहा है, कैसे होते हुए जा रहा है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो वी कैन से कि रिएक्टेंट जो है वो एक इंटरमीडिएट से होता हुआ प्रोडक्ट में चला जाता है और इस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के पाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीच में स्टेप्स आते हैं छोटे छोटे, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तब आप एक ऑर्गेनिक रिएक्शन और उसके पूरे मैकेनिज्म के बारे में जान पाएंगे। तो कौन कौन से स्टेप हैं वो? पहला स्टेप है जैसे कि बॉन्ड क्लीवेज इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक कैसे होते हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या एक ही टाइप से ब्रेक होता है वो बॉन्ड, तो उसके बारे में जानेंगे। देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के बारे में कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होता है। एंड देन उनकी वजह से कुछ इंटरमीडिएट्स बनेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो कुछ इंटरमीडिएट्स डेवलप हो जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं। देन इस टाइप से इन सबको मिलाकर हमें समझ आ जाएगा मैकेनिज्म क्या है एक रिएक्शन का, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, उसका पाथ क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते, सीखना शुरू करते हैं पहले स्टेप से। तो पहला स्टेप हम आज ले रहे हैं क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पूरी कार्बन से बनी हुई है। एंड वी नो कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी एंड कार्बन हमेशा जो है दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, शेयरिंग के बाद बॉन्ड बनता है। तो एक रिएक्शन में क्लीवेज देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम उसे शो कैसे करते हैं, हम उसे समझाते कैसे एक दूसरे को कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। जब भी एक सिंगल बॉन्ड आपको कहीं दिखाई दे तो वहाँ एक लाइन दिखाई देगी सिंगल बॉन्ड के लिए, एंड उसका मतलब क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट्स की तरफ से वहाँ पर सेंटर में आके शेयर हो रहा है। तो वी कैन से कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर इन बिटवीन द 2 एटम्स हु आर शेयरिंग दैट बॉन्ड। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन जो है, यदि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हमें दिखाना है, पेयर में से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हमें एक एलिमेंट्स के ऊपर दिखाना है, तो हम हेल्प लेते हैं कर्व्ड एरोज़ की। और यदि सिंगल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का दिखाना है तो हम हाफ एरो बनाएंगे, हाफ कर्व्ड एरो जैसे ये बना हुआ है। एंड यदि आप ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे पेयर की फॉर्म में हो रहा है, पूरा जोड़ा ही ट्रांसफ़र हो रहा है,
पेयर की फॉर्म में, देन हम कंप्लीट एरो बनाएंगे, पूरा एरो बनाएंगे। और जहाँ ये तो आप एरो के से डायरेक्शन से समझ ही जाएंगे कि डायरेक्शन क्या रहेगी एरो की। एक जो पेयर पूरा कंप्लीट जहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है उस साइड हम एरो बनाएंगे। तो डायरेक्शन ऑफ एरो, जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो पाथ पर एरोज बने होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें पॉइंटेड हेड की तरफ जाना है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो जिस एलिमेंट की तरफ एरो बना होगा, दैट मीन्स उस एलिमेंट ने पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर या आधा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लिया है। तो हमें ट्रांसफ़र ऑफ जो इलेक्ट्रॉन शो करना है वो एरोज की हेल्प से हमें शो करना है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ थी जो बिफोर क्लीवेज मैं आपको समझाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फिशन की तरफ कि फिशन, या आप कहेंगे क्लीवेज कह रही हैं मैम, कभी फिशन कह रही हैं, तो हाँ, हम फिशन या क्लीवेज कुछ भी कह सकते हैं, दोनों की एक ही बात है कि बॉन्ड का ब्रेक होना, टूटना, उसे हम फिशन या क्लीवेज ही कहते हैं। तो फिशन जो है या क्लीवेज जो है वो दो टाइप का होता है, एक होमोलिटिक फिशन या क्लीवेज और एक हेट्रोलिटिक फिशन। तो देखते हैं वन बाय वन दोनों होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक के बारे में जानते हैं। होमोलिटिक फिशन किसे कहते हैं? मान लो, मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको कि मान लो दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी और दोनों ने एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बना रखा है, दोनों की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ आया और दोनों ने अपना बॉन्ड बना लिया उससे। ठीक है, अब शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई दोनों मिलाकर। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो वो बॉन्ड जो है वो कैसे ब्रेक होगा? यदि वो बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो कि एक इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया वापस, एंड और उसके बेस पर ये पूरा बॉन्ड जो है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में ब्रेक हो गया। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे फॉर्म में ब्रेक हुआ। तो ऐसे फिशन को, ऐसे क्लीवेज को जिसमें इक्वली डिवीज़न होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का, इक्वल साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में चला जाता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन वापस चला जाता है दोनों के पास इक्वली, उसे हम कहते हैं होमोलिटिक फिशन। और इससे जो जनरेट होते हैं, जो इससे बनते हैं, जिन्हें मैं कहूँगी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनेंगे, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ समझ रहे हैं, फिशन के साथ साथ आप इंटरमीडिएट्स के बारे में भी समझ रहे हैं कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जब बदलेगा तो बीच में वो पहले किस स्थिति में आता है। तो पहले वो होमोलिटिक फिशन यदि हो रहा है तो उससे बनते हैं फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल को दिखाने का ये तरीका है कि जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया उसे हम डॉट की फॉर्म में इनके साथ शो कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कार्बन के केस में यदि कार्बन ए एंड बी की जगह कार्बन या उसका कोई एलिमेंट हो, देन इन दैट केस कैसे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो दो एटम क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके उन्होंने क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाया था। बट जब हमने इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर सनलाइट डाली, सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक फिशन होता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो क्लोरीन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके छीनकर वहाँ से अलग हो जाते हैं। तो ये जो बॉन्ड बना था उनके बीच में वो क्या हो गया? वो ब्रेक हो गया, लेकिन सिमेट्रिक फॉर्म में ब्रेक हुआ। एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरे क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसलिए मैंने हाफ एरो से इन्हें शो किया है, राइट। ये क्या बन गए? ये बन गए फ्री रेडिकल्स। सिमिलरली जब एक कार्बन किसी ऐसे एलिमेंट से जुड़ा हो जो कि कार्बन के कंपैरेटिवली या इलेक्ट्रॉन कोई भी दोनों में ऐसा नहीं है कि दोनों जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, बोथ आर इन द सेम नेचर, और हमने इसे सनलाइट की प्रेजेंस में इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश की।
देखो, दो कंडीशंस होती है फ्री रेडिकल बनाने की, या तो आप सनलाइट इसके ऊपर डालेंगे या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये होमोलिटिक फिशन होता है। तो आइदर यू कैन यूज सनलाइट और पेरोक्साइड। तो उनकी प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक हो गया इस एलिमेंट का कार्बन के साथ, और कार्बन भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में जनरेट हो गया, और जो एलिमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ था, चाहे वो हाइड्रोजन हो या कोई और हो, वो भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए इस होमोलिटिक फिशन से। और ये फ्री रेडिकल जो बनते हैं, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तो दे आर वेरी रिएक्टिव, बहुत फास्ट रिएक्शन आगे करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है। एंड जो हम शो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, फ्री रेडिकल को डॉट लगाकर यहाँ पर शो कर रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन को, ये फ्री रेडिकल है, इनके पास अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन है, एंड दे आर वेरी रिएक्टिव। एंड ये बनते कैसे हैं, या तो सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट उसके ऊपर डालनी पड़ेगी इनके ऊपर, तब होगा ये बॉन्ड ब्रेक इस टाइप से, या फिर हम कोई भी पेरोक्साइड लें, जैसे बेरियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड, तो इनकी प्रेजेंस में ये होमोलिटिक फिशन हो जाता है। ठीक है, आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ अपनी बात। होमोलिटिक फिशन या क्या होते हैं ये, और इससे क्या बनता है, इनसे इंटरमीडिएट बनता है फ्री रेडिकल। चलते हैं दूसरे फिशन की तरफ। दूसरे टाइप का फिशन होता है एसिमेट्रिक या नॉन यूनिफॉर्म फिशन, विच इज़ कॉल्ड हेट्रोलिटिक फिशन। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि अलग टाइप का फिशन है, इसमें दोनों को इक्वल चीज़ नहीं मिलने वाली है। अब यदि एक एलिमेंट ऐसा है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ENC का मतलब मैंने लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। एक एलिमेंट जो उस A से जुड़ा था उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है A के कंपैरेटिवली, तो वो क्या करेगा, ट्राई करेगा कि ये पूरा पेयर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, वो पूरे पेयर को हथियाने की कोशिश करेगा कि ये पूरा पेयर ही मुझे मिल जाए। तो इन दैट केस बी विल एक्वायर, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बी जो है वो क्योंकि ज़्यादा पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन छीनने की पावर रखता है, तो बी पूरा पेयर लेके चला जाएगा। और मैंने इसे कर्व्ड पूरा फुल एरो बनाया है, इसमें हाफ नहीं बनाया है क्योंकि पूरा पेयर जा रहा है बी के पास। तो बी विल फॉर्म नेगेटिव आयन, और जो एक अब देखता ही रह गया, वो इलेक्ट्रॉन चला भी गया बी के पास, और ए के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो हेट्रोलिटिक फिशन से हमेशा आयंस बनते हैं, एक कैटायन बनेगा और एक एनायन बन जाएगा, क्योंकि कंप्लीट पेयर ऑफ शिफ्ट हो रहा। तो दिस इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको कहा कि डिफरेंट वेज हैं, पाथ है इसका। तो हम ये क्या शो कर रहे हैं, इसे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। और ये जो बाद में बन रहे हैं, दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। जैसे अब मान लो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो और ए उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन दैट केस ऑल्सो वी विल गेट पॉजिटिव कैटायन एंड नेगेटिव एनायन। लेकिन दोनों कंडीशन में क्या हो सकता है कि एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरेटिवली दूसरे से, तब ये हेट्रोलिटिक फिशन यहाँ पर होगा। और इसमें हमें सनलाइट या पेरोक्साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ हमें कुछ कंडीशंस देनी है टेम्परेचर प्रेशर की, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। चलिए देखते हैं कार्बन के केस में इसे अप्लाई करके एग्जाम्पल के साथ। इफ़ द कार्बन इज़ अटैच टू एनी मेटल एलिमेंट, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम, इनके साथ यदि कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि कार्बन से कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने की पावर, जिनमें एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन देने की, तो इन दैट केस कार्बन कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एंड ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड पूरा पेयर कार्बन लेकर सेपरेट हो जाएगा। इन दैट केस हमें कार्बन मिलेगा नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड उस इंटरमीडिएट को या उस टाइप को के कार्बन को क्या कहते हैं, कार्बेनायन। Whenever the carbon is having negative charge after the fission of the bond,
देन इट इज़ कॉल्ड कार्बन आयन। एंड मेटल जो एलिमेंट यहाँ से मेटल का जो उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था ऑब्वियसली दैट विल बी हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यहाँ से कार्बन की एक और नई चीज़ हमें समझ आई कि कार्बन कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज भी बियर करता है यदि उसके साथ जुड़ा हुआ एलिमेंट उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। तो वहाँ से कार्बन जनरेट होता है कार्बन आयन, एनायन, ठीक है, कार्ब एनायन। इसका अपोजिट आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। यदि कार्बन ऐसे एलिमेंट से जुड़ा हो जैसे कि हैलोजन या ऑक्सीजन जो कि कार्बन से ज़्यादा पावरफुल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वो हैलोजन या ऑक्सीजन जो होगा वो कंप्लीट पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होने की कोशिश करेगा, वो कंप्लीट पेयर लेके सेपरेट हो जाएगा बॉन्ड टूटने के बाद। तो वहाँ पर कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ जाएगा उस एलिमेंट एक्स को, क्योंकि एक्स इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यहाँ कार्बन देखता रह गया इलेक्ट्रॉन के लिए और उसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और एक्स जो या हेलोजन या ऑक्सीजन का कोई एलिमेंट ऐसा जो उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था दैट विल बी हैविंग द कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इट विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। यहाँ कार्बन की दूसरी वेराइटी डेवलप हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन, या इसे कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 इंटरमीडिएट्स यहाँ डेवलप हुए। पहला इंटरमीडिएट जो डेवलप हुआ वो क्या था, फ्री रेडिकल। ये कार्बन का फ्री रेडिकल यहाँ भी जनरेट हो सकता है, कार्बन का ही बताया था मैंने आपको। तो कार्बन 3 तरह से एग्जिस्ट करता है इंटरमीडिएट की फॉर्म में। एक कार्बन फ्री रेडिकल जब होमोलिटिक फिशन होगा, और हेटेरोलिटिक फिशन में दोनों कंडीशंस आ सकती हैं। कहीं पर कार्ब एनायन बनेगा जब ये नेगेटिव चार्ज बियर करेगा, और कहीं कहीं इसे अपना इलेक्ट्रॉन लूज भी करना पड़ेगा और बन जाएगा कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में अभी ये देखा कि भाई कार्बन की भी 3 वैरायटीज़ बनती हैं इंटरमीडिएट की फॉर्म में, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन एंड कार्बोकैटायन, राइट। तो आई थिंक आपको यहाँ ये वीडियो मतलब यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप, या फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। बच्चों ये 6 से 12 तक के लिए है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर अनअकैडमी जो है वो एक बहुत अमेजिंग ये सब्सक्रिप्शन लेके आया है। जैसे कि हमने देखा कि आपने सुना ही होगा प्लस फीचर के बारे में कि बहुत फेमस है प्लस फीचर इनका अनअकैडमी का, लेकिन वहाँ फिर भी थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जिन्हें यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कम्प्लीटली रिमूव किया गया है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपके पेरेंट्स से सीधा हमारा कांटेक्ट होना, उनका कांटेक्ट होना। टॉप एडुकेटर्स जो हैं वो आपको पर्सनल मेंटरशिप देंगे, और साथ साथ आपकी स्टडी को प्लान आउट किया जाएगा, पूरा प्लानर होगा वीकली एंड मंथली। उसके बेस पर आपको समझाया जाएगा कि प्लान आपको कैसे पढ़ना है, कितने घंटे किस चीज़ को देने हैं, एंड वीकली उसकी रिपोर्ट ली जाएगी, आपका एनालिसिस किया जाएगा क्विज़ेस की फॉर्म में या फिर टेस्ट सीरीज़ की फॉर्म में। ये सारा एनालाइज भी होगा एंड उस एनालिसिस के बारे में पेरेंट्स को भी बताया जाएगा ताकि उनको भी पता रहेगा कि आप लोग कैसे उसमें ग्रोथ कर रहे हो। तो और नेचुरली उसको करते हुए कुछ ना कुछ डाउट्स भी आएंगे, उनके लिए लाइव डाउट सेशंस जो हैं वो रखे जाएंगे, और साथ के साथ ही सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रिमूव होती रहेंगी। तो दिस इज़ द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो कि जिसमें सारे प्लस फीचर तो हैं ही, प्लस साथ में पेरेंट्स के साथ एक कनेक्शन भी बन जाएगा। तो ज्वाइन करिए बेटा, मेरा तो ये कहना है कि आप जल्दी से ज्वाइन करिए इसे। और ये चार्जेस हैं ड्यूरेशन के साथ साथ, जितना टाइम का आप लेते हो उसके अकॉर्डिंग इनके ये प्राइजेज़ हैं, जो कि बहुत नॉमिनल प्राइजेज़ हैं यदि आप कंपेयर करें कहीं और कोचिंग से, ट्यूशन से।
और यदि इसके साथ साथ आप रेफरल कोड डाल देते हो DSL क्लासेस, जो हमारे नाम से ही हमारा रेफरल कोड DSL क्लासेस, देन आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो 9, 10th, 11th, 12th के ये हैं चार्जेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए ये आप लीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो प्लीज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले मैकेनिज्म प्रोसेस के बारे में। जैसे कि हमने देखा, हमने ये 4 स्टेप डिस्कस किए थे, जिसमें से बॉन्ड क्लीवेज, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र मैंने आपको यहाँ समझा दिया। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट भी थोड़ा मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं एक बार और आपको अलग से भी ले लूँगी। एंड देन हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पर भी आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक इसे अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का, अपने पेरेंट्स का, अपने घर का ध्यान रखिए। टिल देन बाय।